आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग के आपके अपने चैनल ईएचएस गुरु में। मैं हूँ आपका फ्रेंड यम विश्वकर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं आज की टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है होने वाला कि फायर वॉचर्स की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनकी क्या क्या भूमिकाएं और क्या क्या जिम्मेदारियां साइट पे होती हैं। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग को उसमें पता होना चाहिए कि फायर वॉचर की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर एज ए फ्रेशर गल्फ में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं एज ए फायर वॉचर। उनको भी ये सब पता होना चाहिए कि फायर वॉचर की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, उनका काम क्या क्या होता है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है अंडरस्टैंड द हॉट वर्क। पता होना चाहिए कि हॉट वर्क क्या है। हॉट वर्क के बारे में जो भी ग्राइंडिंग चल रहा है, बिल्डिंग कट चल रहा है, कटिंग चल रहा है, वो क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या काम होता है, उसको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद पता होना चाहिए नो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। मतलब फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सब उसको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसको क्लास मेथड और टाइप्स ऑफ फायर पता होना चाहिए। जो भी अपने टाइप्स ऑफ फायर में क्लास ए बी सी डी ई और क्लास एफ के फायर है उनको पता होना चाहिए, और उसको पास मेथड भी पता होना चाहिए। फुल एम सिक्वेंस स्वीप का जो भी मेथड है उसको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एज ए फायर वॉचर इंटरव्यू कहीं भी देने जाएंगे या आपका कहीं भी इंटरव्यू होगा या आपको फायर एक्सट्रूजर यूज करना है, तो आपको पास मेथड पता होना चाहिए। तो बहुत ही इफेक्टिव मेथड है फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का। अगर हम इस मेथड को जानते हैं तो हम इजिली फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे। फिर उसके बाद प्री वर्क एरिया इंस्पेक्शन। मतलब इसमें क्या करना है हम लोग को, हम कहीं भी कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो उसका पहले वर्क को अपना प्री इंस्पेक्शन करना है कि वहां पे कोई फ्लेमेबल मटेरियल ना हो। हमारा प्रॉपर केबल रूटिंग होना चाहिए। हम वेल्डिंग मशीन कहाँ रख रहे हैं, ग्राइंडिंग मशीन कहाँ रख रहे हैं, जो भी हमारे गैस कटिंग सेट है वो प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट होने चाहिए, कहीं से कोई लीकेज वगैरह ना हो और हमारे एरिया में कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल ना हो। फिर मॉनिटर वर्क कंटिन्यूसली। फायर वॉचर के काम है कहीं पे हॉट वर्क चल रहा है तो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना है। फिर उसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस। इन केस आप कोई भी आग लगता है या कोई भी इमरजेंसी होता है तो उसको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर पता होना चाहिए, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि इमरजेंसी कैसे रिपोर्ट करते हैं, इमरजेंसी के समय में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक फायर वॉचर को वेल्डर के साथ में, ग्राइंडर के साथ में, सेफ्टी ऑफिसर के साथ में, सुपरवाइजर के साथ में कम्युनिकेट करके, कोऑर्डिनेट करके रहना पड़ता है कि साइड पे क्या क्या काम चल रहा है। जैसे अपना सुपरवाइजर बताएगा क्या क्या काम चल रहा है, सेफ्टी ऑफिसर वहां पे जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको कोऑर्डिनेट करेगा। फिर उसके बाद आता है पोस्ट वर्क फायर मॉनिटरिंग, फायर वॉच टाइम। मतलब बहुत सारे साइट्स पे, बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि हम पोस्ट वर्क इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, कोई कहीं भी हॉट वर्क खत्म हो गया तो उसके कितनी कंपनी में आधे घंटे तक फायर वॉचर को साइड पर रहना पड़ता है। फिर उसके बाद कितनी कंपनी में 2 घंटे 1 घंटे तक साइड पे फायर वॉचर को रहना पड़ता है, क्योंकि इनके सब कोई भी स्लैग वगैरह जो भी स्पार्क वगैरह है कहीं पे जाके धीरे धीरे फ्लेम पकड़ सकता है। फिर उसके बाद नो द स्केप रूट। मतलब उसको सारे स्केप रूट पता होने चाहिए, असेंबली पॉइंट तक जाने के क्या क्या रास्ते हैं और वहां पे क्या क्या रूट है उसको पता होना चाहिए। फिर डेली चेक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। मतलब फायर फायर वॉचर को पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है और उसका डेली इंस्पेक्शन और डेली चेकलिस्ट उसका होना चाहिए। इसमें क्या कर सकते हैं हम विजुअली फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह जो भी हमारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट उसको चेक कर सकते हैं, या बहुत सारी जगह पे फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी अपना फायर हाइड्रेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर को चेक करने की। तो दोस्तों अगर हम इतना फायर वॉचर की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं तो हम कहीं भी फायर वॉचर का इंटरव्यू हम दे सकते हैं और इंटरव्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को फायर वॉचर की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।